हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे जी हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उसको लेकर के जो चर्चाएं होनी चाहिए सदन के पटल पर वो नहीं हो पा रही हैं। लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। यही तो दुख है। मतलब बस मार्शल की सैलरी रुकी हुई है, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की सैलरी रुकी हुई है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सैलरी रुकी हुई है, बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। और इन सबके रुकने से मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक साथी हैं उनके दफ्तर में भी लोग आते होंगे और गुजारिश करते होंगे इसको कंटिन्यू करने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो क्यों नहीं जनता के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। उनके लिए राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि उसके तले जो है उन्होंने जनता के हितों को भी दबा दिया। ये बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कल से लेकर आज तक लगातार यही सारे मुद्दे सदन के पटल पे उठा रहे हैं। और अरविंद जी ने हालांकि कहा हुआ है कि भाई जनता के हित को साधने के लिए चाहे हमें हाथ पे जोड़ना पड़े, चाहे सड़क पर उतरना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम भी उसी भाव से इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि भाई सीधे पिटिशन कमेटी की रिपोर्ट की आज आज टेबल किया गया सदन में। सीधे जो है निकल के आया है वो ये कि भाई चीफ सेक्रेटरी साहब और वित्त सचिव साहब और इसके बाद हेल्थ सचिव साहब, ये तीनों जो है इन्होंने दिल्ली की जनता के हित के खिलाफ काम किया है। इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये कर कैसे पाए? अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इनके माध्यम से, और एलजी साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। एलजी साहब साजिशें कर रहे हैं। भाजपा के भी जो विधायक हैं उनको इस बात को समझ के और अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली की जनता के हक में हित में सोचना चाहिए था। वो नहीं सोच पा रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनके कर्मों को भी देख रही है, हमारे कर्मों को भी देख रही है, और इसका फल सामने आएगा। आज याचिका समिति की जो रिपोर्ट है वो भी सदन में रखी गई है और उस पर भी चर्चा हुई है। तो किस तरीके की मांग आप लोग कर रहे हैं? किस तरीके से अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग आप लोग सदन में रख रहे हैं? देखिए, जो फैक्ट सामने आए हैं, कल भी हमने यही बात कही थी और आज भी जो है रिपोर्ट सबमिट की गई हैं, जो फैक्ट सामने निकल के आए हैं वो ये कि सीधे ये तीनों अधिकारी जो है, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव, ये तीनों अधिकारी दिल्ली की जनता के वेलफेयर के खिलाफ खड़े हुए काम कर रहे हैं। मतलब एक चुनी हुई सरकार का मकसद क्या होता है? इट शुड एक्ट एज अ वेलफेयर स्टेट। दिल्ली की सरकार वही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब एलजी के इशारे पर साजिशें कर रहे हैं और पेंशन, सैलरी, फंड्स, प्रोजेक्ट के सब कुछ रोका जा रहा है एक एक करके, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के पृष्ठभूमि में, इसी के आलोक में सभी विधायकों ने एकल स्वर में आज ये मांग करी कि इन तीनों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और सदन के माध्यम से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुमोदन होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता के रुके हुए काम जो है, इनकी साजिशों को नाकाम करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, सदन का आज आखिरी दिन है, तो क्या सदन के बाहर सड़क पर भी इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी? हम लगातार कर रहे हैं। आज भी देखिए सदन के बाहर हमने इसकी मुखालफत करी है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम एलजी साहब के दफ्तर तक गए। जो फिनलैंड टीचर जाने का मामला था, टीचर्स को रोकने का मामला था, उसके ऊपर हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी। तो एलजी का काम सरकार चलाना ना होकर सरकार के काम को रोकना हो गया है। इसके खिलाफ हम सड़क और सदन दोनों जगह ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इस बात की परवाह किए बगैर कि जो कान बहरे हो चुके हैं हमारी आवाज़ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में कि दिल्ली की जनता के हक के काम न रुकें। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।